क्या बिहार में बम्पर वोटिंग से बिजलों की आग जल उठी है या बम्पर वोटिंग नीतीश कुमार को वापसी की सुनिश्चित कर चुका है? क्योंकि पिछले चुनाव से इस बार 13% ज्यादा वोट बढ़े हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 नीतीश कुमार ने दिया था, क्या उसने महिला मसीहा बनकर उनकी सरकार की वापसी सुनिश्चित कर दी है? या फिर प्रशांत किशोर ने जो वादा किया था, क्या उसका असर है ये सब? या वो जो तेजस्वी भैया ने हर घर युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाया, उसके चलते युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस बार वोट देकर क्या सत्ता की कुर्सी हिला दी है? तो आप सभी वीडियो में बने रहेगा और आज जो ये तमाम सवाल आपके सामने है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिहार की मिट्टी फिर से इतिहास लिख चुकी है। वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब शुरू हुआ है इंतजार। इस पर भरोसा किया है बिहार ने? तेजस्वी की नई सोच पर या नीतीश के पुराने तजुर्बे पर? हवा में जो सुगंध है वो बदलाव की दस्तक है। बिहार ने फिर एक बार अपनी किस्मत की कलम थाम ली है। इस बार बिहार ने फिर रच दिया है नया रिकॉर्ड। 64% से ज्यादा मतदान हुई है बिहार में, यानी पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा मतदान हुई है। तेजस्वी यादव एक ऐसा नाम जो आज बिहार के हर युवा के जुबान पर है। उनके रोजगार के वादे और बदलाव के मिशन ने बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों लोगों को उम्मीद दी है और अब कह रहा है कि हमें 20 महीने दीजिए लेकर हम 20 साल का काम सिर्फ 20 महीने में करके दिखाएंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि 14 नवंबर की तारीख लोग त्योहार की तरह मनाने लग जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे दिन के रूप में जिस दिन बिहार में विकसित बनने वाली तरक्की का आगमन हुआ है। वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि हमारा अनुमान है 121 सीट में से 80 सीट महागठबंधन को मिलेगा और हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार यानी कि सुशासन बाबू 2 दशक की राजनीति और विकास की सड़कें और महिलाओं के लिए योजना, लड़कियों को साइकिल और घरों में उजाला, लेकिन आलोचना भी कम नहीं। बेरोजगारी, अपराध और बार बार बदलते गठबंधन ने भरोसे को झकझोर कर रख दिया है। सम्राट चौधरी बोले हम 100 सीट जीत रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बम्पर वोटिंग का फायदा एनडीए को मिलने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि 121 सीट में से 100 सीट एनडीए को मिलेगी। उन्होंने दावा किया है कि लालू यादव के परिवार में इस बार कोई भी विधायक नहीं बन पाएगा। तजुर्बा ने बोला मैं संभाल सकता हूँ, मगर नई सोचने का अब हमें उड़ना चाहिए। मतदान के बाद माहौल गर्म है, लेकिन जनता का मूड साफ कह दिया है कि इस बार फैसला तंग है। तेजस्वी की भीड़ देख मोदी नीतीश गठबंधन चौकन्ना है। अब जो होगा वो बिहार के भविष्य का नींव रखेगा। कौन जीतेगा अब ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। अगर बिहार जीत चुका है अपने जागरूकता, अपने विश्वास और अपने जोश के साथ। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के बारे में, यानी कि जल स्वराज के बारे में। प्रशांत किशोर बोले अब इतिहास रचा जाएगा। उन्होंने कहा जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है। उन्होंने कहा है प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर वोटिंग की है। उन्होंने दावा किया है जल स्वराज पार्टी इस बार बिहार की चुनाव जीत रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है पहली बार युवाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। उन्होंने दावा किया है इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए तो नहीं किया गया है, इस बार बदलाव तो तय है। वैसे आपसे को क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।